के साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति फिलहाल एक ऐसे दौर से गुजर रही है जो रोचक है। वजह यह है कि केंद्र में एनडीए का घटक एलजेपी बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इससे खास बात यह है कि एलजेपी बिहार के चुनाव में वहीं पर अपने प्रत्याशी उतारेगी जहां पर जेडीयू अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। अभी तक यही बात सामने आ रही है, लेकिन उन सीटों पर एलजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जो बातें अभी तक बिहार की राजनीति से हम तक निकलकर सामने आ रही हैं, यानी बिहार का चुनाव रोचक मोड़ पर आ गया है और बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, एलजेपी का जो फैसला है उसको लेकर हमने पहले ही संकेत दे दिया था कि एलजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। उसको कौन पुश कर रहा है, यह सवाल भी हमने किया था, जिसकी पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। ज्यादातर राजनीतिक पंडितों को भी सवाल नहीं था कि क्या एलजेपी एनडीए से बाहर जा सकती है, लेकिन खबर फास्ट के पास इसकी पूरी जानकारी थी कि ऐसा होने की संभावना है कि एलजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी और एलजेपी को कोई पुश जरूर कर रहा है। पहले आपको वो बातचीत दिखाते हैं जो हमने 30 सितंबर को चर्चा में की थी। मोर्चे की संभावना ऐसा अभी धरातल तैयार एक और सवाल खड़ा हो रहा है छोटा सा मन में, जो एलजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्या उसको एनडीए के किसी घटक दल की तरफ से पुश किया जा रहा है या फिर वो अपने तरीके से कोशिश कर रही है? ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए में ही किसी एक प्रमुख पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश दूसरी पार्टी की तरफ से की जा रही हो कि अगर ऐसा नहीं करे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए ये बात आपकी सही है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और ये खुद अपने आप में रामविलास पासवान जी को राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है और चिराग पासवान ये मान के चलिए कि कोई भी अगर फैसले लेंगे, हालांकि उनको एक अधिकार दिया गया है, तो बिना रामविलास जी के सलाह के नहीं लेंगे। अभी रामविलास पासवान की स्थिति मार्गदर्शक मंडल की नहीं है, वो जरूर थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो उनके सारे बड़े फैसले वही करते हैं। चिराग पासवान एक चेहरा जरूर हो सकता है, तो अभी ऐसी स्थिति बनते हुए तो नजर नहीं आ रही कि उनको कोई पुश करेगा, रामविलास जी को कोई पुश करे। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको अभी ऐसी स्थिति रामविलास जी के लिए तो है नहीं चले। तो हमने सवाल किया था कि क्या चिराग पासवान को यानी एलजेपी को कोई पुश कर रहा है, तो अब तक जो स्थिति बन रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एलजेपी को किसी ने पुश जरूर किया है। इस पर बातचीत करेंगे। एलजेपी के भीतर इतनी ताकत कहां से आई, बहुत बड़ा सवाल है, और जेडीयू से एलजेपी को कितना खतरा है, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अब तक बात निकलकर आई सामने वो यही है कि एलजेपी उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी जहां से जेडीयू के प्रत्याशी मैदान में होंगे। वो बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारेगी। हो सकता है कुछ जगहों पर अपने कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ भी एलजेपी उतार दे, लेकिन ज्यादातर ये समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जो एलजेपी है वो बीजेपी के खिलाफ मैदान में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और क्या बिहार चुनाव के नतीजों के बाद समीकरण बदल सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जो गठबंधन है, एनडीए की बात हम करें, एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों का आपस में गठबंधन है और इसमें सीटों के बंटवारे को लेकर भी स्थिति है कि दोनों बराबर बराबर यानी 50-50 के फॉर्मूले पर उनका तय होना निश्चित है, यानी 122 और 121 का समीकरण बन सकता है। लेकिन अगर चुनाव के बाद स्थिति बदलती है, बीजेपी के पास ज्यादा सीटें आती हैं और जेडीयू के पास कम सीटें आती हैं और एलजेपी अच्छे खासे वोट बैंक को लेकर आ जाती है, तो फिर क्या बन सकता है, इस पर बातचीत हम करेंगे। क्या एनडीए के सीएम का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे, चाहे वो बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतें या फिर कम सीटें जीतें, इस पर हम बातचीत करेंगे। और क्या एनडीए की टूट से आरजेडी या अन्य विपक्षी दलों को फायदा होगा, इन तमाम सवालों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, उनका परिचय मैं आपसे करवाऊंगा, लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत कुछ इस वक्त रोचक चल रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको वो बातचीत हम आप दिखा देते हैं जो 30 तारीख को हमने की थी और उस पर अब मोहर लग चुकी है। तीसरे मोर्चे की संभावना ऐसा अभी धरातल तैयार। एक और सवाल खड़ा हो रहा है छोटा सा मन में, जो एलजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्या उसको एनडीए के किसी घटक दल की तरफ से पुश किया जा रहा है या फिर वो अपने तरीके से कोशिश कर रही है? ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए में ही
किसी एक प्रमुख पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश दूसरी पार्टी की तरफ से की जा रही हो कि अगर ऐसा नहीं करे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये बात आपकी सही है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और ये खुद अपने आप में रामविलास पासवान जी को राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है। जी। और चिराग पासवान ये मान के चलिए कि कोई भी अगर फैसले लेंगे, हालांकि उनको एक अधिकार दिया गया है, तो बिना रामविलास जी के सलाह के नहीं लेंगे। अभी रामविलास पासवान की स्थिति मार्गदर्शक मंडल की नहीं है, वो जरूर थोड़ा सा अलग हैं, लेकिन वो उनके सारे बड़े फैसले वही करते हैं। चिराग पासवान एक चेहरा जरूर हो सकता है, तो अभी ऐसी स्थिति बनते हुए तो नजर नहीं आ रही कि उनको कोई पुश करेगा, रामविलास जी को कोई पुश करे। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको अभी ऐसी स्थिति रामविलास जी के लिए तो है नहीं कह सकते। तो सुनिए आपने ये बातचीत क्या कह रही थी और इस बातचीत पर मुहर लग गई है। खबर फास्ट ने आपको सबसे पहले यह दिखाया था कि जो एलजेपी है वो स्वतंत्र चुनाव लड़ सकती है, वो एनडीए से अलग हो सकती है और एनडीए से अलग हो चुकी है। अभी तक जो खबरें हैं वो अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन यह भी स्पष्ट हो रहा है कि एलजेपी बीजेपी के साथ, बीजेपी जहां जहां प्रत्याशियों को उतारेगी वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी, ये एलजेपी ने कहा है। हां, कुछ सीटों पर एलजेपी अपने प्रत्याशी उतार सकती है, ऐसे संकेत है, लेकिन अभी पक्का नहीं हुआ है। पर यह जरूर कंफर्म हो गया है कि जहां जहां से जेडीयू चुनाव लड़ेगी, जहां जहां से जेडीयू अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, यानी 122 उम्मीदवार जो उतारेगी जेडीयू, वहां पर एलजेपी अपने प्रत्याशी जरूर उतारेगी, यह तय हो गया है। और अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं। वो एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, क्योंकि आपको यह बात भी बता दें कि एलजेपी ने स्पष्ट कह दिया, चिराग पासवान ने कह दिया है कि हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे चुनाव के बाद। और यह भी उन्होंने कहा कि केंद्र में हमारा गठबंधन है। ये देखिए आप जेडीयू का दावा, अगर जेडीयू की सीटें और बीजेपी की सीटें अच्छी खासी आती हैं तो भी बीजेपी सरकार में है, और एलजेपी के पास अच्छा खासा, एलजेपी को स्थान मिलता है, अच्छी खासी सीटें एलजेपी जीतकर आती है, तो एलजेपी जो है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेगी। लेकिन अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और हो सकती है कि अगर इन तीनों पार्टियों में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, ज्यादा चुनकर आते हैं, तो बीजेपी ये भी दावा कर सकती है कि जो सीएम कैंडिडेट होगा वो हमारा होगा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, स्पष्ट हो जाएगा जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन अभी एलजेपी ये कह रही है कि हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो आपको बता दें, हमने ये बात आपको 30 तारीख को, यानी 30 सितंबर को बता दी थी कि एलजेपी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं और कोई ना कोई पुश कर रहा, जाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दिलीप कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और अजय कुमार हैं, एलजेपी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। चलिए, जिला अध्यक्ष एलजेपी के अजय कुमार जी स्वागत है आपका। पहले दिलीप कुमार जी आपके पास आएंगे। हम 30 तारीख को एक चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा में आप मेरे साथ थे। मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, क्या ऐसा हो सकता है कि एलजेपी एनडीए से अलग जाकर चुनाव लड़ सकती है? और उस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि एलजेपी को किसी की तरफ से पुश किया जा रहा। आपने कहा था कि अकेले में ताकत नहीं है एलजेपी में, लेकिन अब वो ताकत कहां से मिली? आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से एलजेपी के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो अकेले चुनाव मैदान में जा रही है? हमसे पूछ रहे हैं साहब? मैं आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर दिलीप जी। आप मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझ तक आ रही है जी। आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा और मैं उस दिन भी मैंने इस बात की तरफ इशारा किया था और आज भी मैं इस बात पे फोकस करता हूँ कि आप इसको ध्यान में रखें कि एलजेपी को अपनी इंडिपेंडेंसी कहाँ से मिल रही है। तो वो स्वाभाविक है कि बीजेपी का एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जेडीयू के साथ जो बार्गेनिंग है, ये राजनीतिक रणनीति है, चाल है। बीजेपी को बड़े नजदीक से जेपी नड्डा जी जब भी कोई बात करते हैं तो अमित शाह की प्रेजेंस रहती है अमित शाह जी। तो ये मान के चलिए कि इसमें बीजेपी का एक धड़ा है जो जेडीयू को इतने ज्यादा सीटें देने के फेवर में नहीं था और जेडीयू को नाराज भी नहीं करना चाहता। तो वो एक ऐसा राजनीतिक फैसला है जिसमें आप कह सकते हैं कि जो बाहर दिख रहा है
वो अंदर नहीं है। किस तरीके से कुल मिलाकर के राजनीतिक फायदा मिल सकता है या राजनीति में थोड़ा एज लिया जा सकता है, ये उसी की एक्सरसाइज है। ये जो राजनीतिक बिहार के राजनीति को समझते हैं या उसको नजदीक से देखते हैं, उन सबकी लगभग राय यही होगी, क्योंकि अगर एक वोट बैंक जो जिसको रामविलास पासवान जी कैटर करना चाहते हैं, वो वोट बैंक अगर कहीं न कहीं महागठबंधन से अगर शिफ्ट होता है तो सीधा सीधा फायदा उसको एनडीए को। ठीक है दिलीप साहब, आपके पास आऊंगा। छोटी छोटी प्रतिक्रिया। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हैं, मैं परिचय करा दूं। पहले डॉक्टर रंजू गीता हैं, जेडीयू के विधायक हैं। रंजू गीता जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी जी, आपके माध्यम से सभी लोगों को प्रणाम। आपको भी नमस्कार सर। जी रंजू जी, आपके पास आऊंगा। उससे पहले मैं अजय कुमार जी के पास जाऊंगा, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। अजय कुमार जी, हम कुछ रोज पहले चर्चा कर रहे थे कि एलजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर उसको चुनाव लड़वाया जाएगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो निर्णय लिया है, ये पार्टी ने अपने दम पर निर्णय लिया है या इसके पीछे आपको कोई और पुश कर रहा है, या फिर ऐसा नहीं है? और आप लोग जो चुनाव लड़ेंगे वो क्या बीजेपी के खिलाफ भी आपका चुनाव होगा या फिर वो अकेले जेडीयू के खिलाफ आपका चुनाव होगा? नहीं सर, ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन है फर्स्ट बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। उस डॉक्यूमेंट्री में जो बिहार का विकास होना चाहिए जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही कहा कि जो 15 वर्ष लालू का शासन था उसमें बिहार का विकास और अभी बिहार का विकास, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। जैसे मजदूरों का पलायन हो ही रहा है, जल नल योजना है उसमें भ्रष्टाचार हो ही रहा है, कहीं सही से काम नहीं हो रहा है। तो सरकार की जो खामियां थी उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को बार बार कहा, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। और इसी के वजह से, क्योंकि हमारा जो 2020 जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से अब जब आएगा आपके सामने तो बिहार का विकास कैसे करना है ये समझ में आएगा। और उसको, क्योंकि उसके बारे में अब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा समिति का जो संसद में प्रस्ताव रखे थे, प्रधानमंत्री जी ने उसको पास किया और हमेशा बिहार के हित के बारे में सोचने का काम, क्योंकि लोग है तो कुर्सी के लिए बेताब हैं, लेकिन हम लोग बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके लिए चिंतित है। अजय कुमार जी, आप केवल नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी पर भी इसको लेकर निशाना साध रहे हैं? क्योंकि सरकार तो दोनों पार्टियों की है, आप भी इसमें शामिल रहे हैं। जी, शामिल पर हम रहते तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से हमेशा बात करने का प्रयास किए तो बात होती, और स्पष्ट रूप से जेडीयू के तरफ से कहा गया कि हमारा गठबंधन लोजपा से नहीं है, हमारा गठबंधन भाजपा से है। तो भाजपा की तो सरकार है सर, भाजपा की केंद्र में सरकार है, बीजेपी की बिहार में भी सरकार है गठबंधन की। तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे थे, आप लोगों ने क्या इसको लेकर बीजेपी पर दबाव बनाया कभी कि काम नहीं हो रहे हैं, आप काम करवाइए हमारे, हम चाहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसमें तो आपने केवल नीतीश कुमार को नहीं बल्कि बीजेपी को भी घेर लिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, बीजेपी की घेरने वाली बात नहीं है, लेकिन बिहार की जो बात होगी उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब पहले बिहार की बात करेंगे, क्योंकि बिहार राज्य रहेगा तभी नेता भी रहेंगे और यहाँ के जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं वो रहेंगे। आप लोगों को बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, आपके पास आऊंगा अजय कुमार जी, आपसे पूछूंगा मैं, जब आपके पास आऊंगा तो मैं पूछूंगा आपसे कि क्या आप बीजेपी के खिलाफ मैदान में प्रत्याशियों को उतारेंगे कि नहीं। मैं उससे पहले डॉक्टर रंजू गीता जी आपसे जानूंगा, आपकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाती है और उधर एलजेपी का यह कहना है कि हम बीजेपी के साथ थे, आप पर यह निशाना साधा जा रहा है कि इनकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अब उन्होंने फैसला लिया एलजेपी ने कि वो जहां जहां से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे वहां से मैदान में उम्मीदवारों को उतारेंगे, और आप लोगों ने काम नहीं किया, माना नहीं,
चिराग पासवान की बात को, जो काम वो चाहते थे नहीं वे इसलिए अलग जाने का फैसला किया है? रंजू गीता हेलो जी, रंजू जी। हाँ, मैं बताना चाह रही थी, हम सब बिहारी गौरवान्वित हैं कि हम लोग जब पहले 2005 से पहले कहीं बाहर किसी भी राज्य में जाते थे तो हम बिहारियों को अपशब्द कह करके उसका अपमान किया जाता था। और जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब आए तब से हम बिहारियों को बिहारी कहता है, गौरव प्राप्त हुआ। तो वो गौरव के लिए हम लोगों ने काम किया है। और जहाँ तक विकासात्मक कार्यों की बात है तो जो बिहार राज्य में कार्य हुए हैं उसका देश में मॉडल बनाने का काम किया। मैं किताब में पढ़ी हुई बातें नहीं, पत्र पत्रिकाओं में लिखी हुई बातें नहीं, समाचार की बातें नहीं, मैं उदाहरण हूँ, जीता जागता सबूत हूँ कि मैं 2006 में जिला परिषद सदस्य और जिला परिषद अध्यक्ष बनी। तभी मैं आज आपके सामने बात कर रही हूँ। तो बापू का जो सपना था, 3 सपना, कि देश में ग्राम स्वराज की स्थापना हो और आधी आबादी महिलाओं को सशक्तिकरण हो, और उस आजाद भारत में अगर बापू का कहना था कि अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला एक दिन भी तो मैं अपने देश से शराब बंद करूंगा। तो ये 3 चीज बापू के सपनों को बिहार की सरजमीन पे, बिहार के धरातल पर अगर साकार करने में कोई राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ है तो उनका नाम नीतीश कुमार साहब है। जी, चलिए गीता जी, आऊंगा आपके पास, मैं रोकूंगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला। हमारे साथ अखिलेश सिंह बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपका भी स्वागत है, लेकिन पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर